आज तक के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ग्लोबल सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू को कल रात 9 बजे आप आज तक पर देख पाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कल से आपको यह भी बता दें कि पुतिन का भारत का 2 दिन का दौरा है। 2 दिवसीय दौरा बहुत ही ज्यादा खास माना जा रहा है हर मायने में। ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जारी है आज तक के साथ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए। प्रणय, बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और कल रात को हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं इसे। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस इंटरव्यू के ऊपर केवल भारत की ही नहीं शशि, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें लगी होंगी, क्योंकि यह पहला इंटरव्यू है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे रहे हैं स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर के साथ उनकी मुलाकात के बाद। साथ ही ये भारत के किसी भी नेटवर्क को, किसी भी टीवी स्टेशन को, टीवी नेटवर्क को बीते करीब 2 दशकों से ज्यादा के वक्त में दिया गया उनका ये पहला इंटरव्यू है। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है, भारत और रूस के रिश्तों के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति क्या सोचते हैं। खासतौर पर वो ऐसे समय में भारत आ रहे हैं जब रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करवाने के लिए तमाम कोशिशें और कवायदें चल रही हैं। साथ ही रूसी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के अंदर भारत और रूस के संबंधों को किन नए आयामों पर ले जाना चाहते हैं, किन नए क्षेत्रों के अंदर भारत और रूस मिलकर अपनी साझेदारी को बढ़ाना चाहते हैं, उन तमाम मुद्दों के ऊपर हमारी जो दोनों सहयोगी वहां पर सवाल पूछने के लिए बैठी हुई हैं। ये जो आप कक्ष देख रही हैं जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हमारी दोनों सहयोगी अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन बैठ के सवाल कर रहे हैं, जवाब कर रहे हैं। ये जो चर्चा है ये उस कैथरीन हॉल में हो रही है, उस क्रेमलिन के कैथरीन हॉल के अंदर, जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक करते हैं, अपनी कैबिनेट की मीटिंग करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रेमलिन का वो हिस्सा जहां पर किसी को आमतौर पर एक्सेस नहीं होती है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पर ये इंटरव्यू इस समय हो रहा है। दुनिया के लिहाज से ये महत्वपूर्ण इंटरव्यू, क्योंकि पिछले कई महीनों के अंदर ये पहला इंटरव्यू है राष्ट्रपति पुतिन का। साथ ही भारत के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है शशि, क्योंकि ये पता चल पाएगा कि कल जो बातचीत हुई, यानी स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर के साथ उस रूस यूक्रेन युद्ध के शांति समझौते को लेकर जो अमेरिका की तरफ से भेजा गया है, आखिर क्या बात हुई, राष्ट्रपति पुतिन क्या सोचते हैं, ये यूक्रेन की जंग आखिर कैसे बंद हो पाएगी और क्या शर्तें रूस की तरफ से रखी जा रही हैं, किन स्थितियों के अंदर वो समझौते पर दस्तखत करने के लिए तैयार होंगे। वो तमाम चीजें जो हैं वो इन सवाल जवाब के अंदर निकलने वाली हैं। इस इंटरव्यू के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें लगी होंगी कि आखिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं, क्योंकि इसको लेकर जो हलचल है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में मौजूद 3 यूरोपीय देशों के राजनयिकों, राजदूतों की तरफ से एक जॉइंट ओपेड लिखा गया था, एक संपादकीय लिखा गया था। वहीं उसके जवाब में रूस के जो राजदूत हैं उनकी तरफ से भी एक संपादकीय लिखा गया है। तो आप उसकी हलचल का अंदाजा लगा सकती हैं कि राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा और ये इंटरव्यू कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, 78 साल पुरानी दोस्ती, और ये जो आपने तमाम संदर्भ जोड़े ना, ये वाकई में बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि इससे पहले बहुत साफ शब्दों में पुतिन की तरफ से कहा गया था यूरोप को लेकर के वो हमला पहले नहीं करेंगे, वो लिखकर देने के लिए तैयार थे। और जो कल मुलाकात हुई विटकॉफ के साथ, जिस तरह से बहुत आक्रामकता के साथ उन्होंने कहा है कि अगर जो तमाम खबरें छन कर आई हैं कि अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि यूरोप की तरफ से की जाती है तो बातचीत करने के लिए भी कोई बचेगा नहीं, यानी साफ साफ संकेत थे। उधर अगर वर्ल्ड ऑर्डर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत पर टैरिफ, लगातार अमेरिका का प्रेशर, और ऐसे समय में रूस के साथ संबंधों को लेकर ढेर सारे सवाल और बेसब्री के साथ उन सवालों के जवाब का इंतजार। बिल्कुल, और आप ये जो हॉल देख रही हैं कैथरीन हॉल, और ये जो मूर्ति आपको नजर आ रही है ये मदरलैंड की मूर्ति है। देखिए, हर चीज के बड़े मायने होते हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कूटनीति के अंदर, और एक एक मोटिव, एक एक चीज बहुत मायने रखती है। तो जिस हॉल के अंदर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने आपको उसका महत्व बताया। साथ ही ये जो मूर्ति देख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि ये कौन सी मूर्ति है, इसे मदरलैंड या जस्टिस की मूर्ति कहा जाता है, जिसमें हाथ में तलवार लिए वो महिला और साथ में जो रूस का राज चिन्ह, राज प्रतीक है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये रूस की शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर भी, ये शक्ति के चिन्ह के तौर पर भी यहां मौजूद है, जहां पर वो जस्टिस और मदरलैंड दोनों का संदेश देना चाहते हैं। इसलिए इस हॉल के अंदर, इस सेटिंग के अंदर ये इंटरव्यू देते हुए राष्ट्रपति पुतिन नजर आ रहे हैं। खासतौर पर आपने जिक्र किया कि यूक्रेन को लेकर जो शर्तें उनकी तरफ से रखी गई हैं। देखिए, फरवरी 2022 के अंदर जब ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रूस की तरफ से शुरू किया गया, तब भी उनकी तरफ से यह कहना था कि नाटो की तरफ से यह आक्रामक कार्रवाई शुरू हुई है। यूक्रेन के अंदर यदि नाटो की फोर्सेस आती हैं, यूक्रेन यदि नाटो ज्वाइन करता है, तो ये एक रेड लाइन है जिसे यदि लांघा गया तो फिर उसके बाद रूस के पास कोई चारा नहीं बचेगा। आज भी रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार हैं, इसे बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन
वो सिक्योरिटी गारंटी नाटो की तरफ से दी जानी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नाटो ईस्टवर्ड यानी पूर्व की तरफ, रूस की तरफ नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो यूरोप की फोर्सेस हैं वो यूक्रेन के अंदर तैनात नहीं होंगी। अगर रूस की सरहद के ऊपर हथियारों की तैनाती बढ़ेगी तो फिर रूस का जवाब भी हथियारों के जरिए ही होगा। तो ये जो बड़ा संदेश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कुछ दिनों पहले दिया गया था, आई एम श्योर कि आज जब सवाल जवाब होंगे तो उसके अंदर इस पर और क्लैरिटी सुनने को मिलेगी राष्ट्रपति पुतिन से। खुद उनसे ये जानने को मिलेगा कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, वो भारत और रूस के संबंधों को कहां ले जाना चाहते हैं। खासतौर पर भारत की, आपने 78 साल की दोस्ती का जिक्र किया शशि, तो इस टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप जिसे भारत के अंदर लोग कहते हैं कि समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली दोस्ती, उसको लेकर क्या राष्ट्रपति पुतिन का नजरिया है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो क्या सोचते हैं। 11 साल से उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातें होती रही हैं, बातचीत होती रही है। तो आपको याद होगा 6 सितंबर को त्यानजिन के अंदर भी एक कार में बैठकर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की करीब 1-1.25 घंटे से ज्यादा की मुलाकात चली, बातचीत चली जी। और जानकारी ये आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्लादिमीर पुतिन ने काफी देर तक इंतजार किया। एक और चीज जो मैं समझना चाहती हूँ प्रणय आपसे कि जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि संकट की घड़ी में और ज्यादा रिश्ते भारत और रूस के मजबूत होते चले गए, और ऐसे समय में उनका दौरा आर्थिक संबंधों को कितनी ऊंचाई तक ले जाएगा, मतलब क्या क्या और उम्मीद भारत की तरफ से की जा सकती है? बहुत महत्वपूर्ण पहलू है शशि ये, और आपने बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि अभी तक माना जाता रहा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है उसमें सामरिक पहलू तो महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर रक्षा सहयोग है, उसके अंदर न्यूक्लियर सहयोग है, उसमें बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेस कोलैबोरेशन है, वो सारी चीजें रही। लेकिन व्यापार, कारोबार, आम लोगों के बीच में जो व्यवसाय होता है उसके लिहाज से मामला थोड़ा सा कमजोर रहा, और शायद यही वजह रही कि भारत और रूस का जो द्विपक्षीय व्यापार है, यानी आप रक्षा सौदों को हटा दें तो जो द्विपक्षीय कारोबार है वो बहुत कम आंकड़े तक रहा। ऐसे समय में जबकि भारत के रक्षा कारोबार में या भारत के साथ रक्षा सहयोग में करीब आज भी 36% की जो सैन्य उत्पाद का आयात है वो रूस से होता है, लेकिन द्विपक्षीय कारोबार कम रहा। लेकिन हाल ही में भारत और रूस ने तय किया है कि हम अपने द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक यानी आने वाले 5 साल के अंदर $100 अरब तक ले जाएंगे। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इस बार राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही इंडिया रशिया बिजनेस फोरम को संबोधित करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक डेलीगेशन लेकर करीब 7 मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। साथ ही इसके अंदर भारत और रूस के बीच में कारोबारी साझेदारी कैसे हो सकती है, यानी कृषि के क्षेत्र में हम कैसे आपस में सहयोग कर सकते हैं, हेल्थ के क्षेत्र के अंदर समझौते की उम्मीद की जा रही है। साथ ही रूस के अंदर आप जानती हैं रूस के पास क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, आबादी बहुत कम है, लेकिन भारत बीते कुछ समय के दौरान दुनिया के अंदर मानव संसाधन का एक बड़ा निर्यातक बन के उभरा है। दुनिया में हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट करते हैं, तो रूस के बाजार के अंदर किस तरीके से भारतीय टैलेंट के लिए जगह बन सकती है, हमारे कामगार हों, हमारे पेशेवर हों, कैसे वहां काम करने के लिए जा सकते हैं, इस पर भी महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। प्रणय, एक और चीज के कुल मिलाकर अगर इन संबंधों को देखा जाए या फिर पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज के तौर पर इस 2 दिवसीय यात्रा को देखा जाए, मुलाकात को देखा जाए, भारत एक ऐसा देश जो एक अलग तरह से, अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से और बहुत ही अलग तरह का परसेप्शन पूरी दुनिया में जिसका जा रहा है, जो रशिया को ये कहने की ताकत रखता है कि ये शांति का युग है, युद्ध का नहीं, और साथ ही साथ इतने प्रेशर के बावजूद उसे पता है कि किसके साथ कितना संबंध, कैसे संबंध बनाए रखना है और किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आना, चाहे 50% का टैरिफ ही क्यों ना लाद दिया जाए। बहुत सही कहा शशि आपने, और अगर आप देखें तो ये राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा एक बहुत बड़ा संकेत भी है, संदेश भी है। संदेश इस लिहाज से है कि जहां रूसी राष्ट्रपति दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है और दुनिया के कई देश आज भी बाहें फैलाए उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और उनके पास दोस्तों की कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से यह संदेश है दुनिया के उन तमाम देशों को जो भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, भारत को किसी एक पाले में ले जाना चाहते हैं, कि भारत अपनी जो विदेश नीति है उसमें स्वतंत्रता को एक्सरसाइज करना चाहता है, स्वतंत्रता रखना चाहता है, और साथ ही वो अपनी एक रणनीतिक स्वायत्तता जो है उसको भी बनाए रखना चाहता है, और इसके साथ वो किसी तरीके से समझौता नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत ने हमेशा इस चीज को मेंटेन किया है कि भारत के रूस के साथ संबंध अमेरिका के साथ उसकी साझेदारी पर निर्भर नहीं है। उसी तरीके से भारत और अमेरिका के संबंधों के ऊपर रूस की ना तो कोई तकरार है, ना इकरार होना, ना उसका इनकार जो है वो उसे स्वीकार्य है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें भारत ने अपनी कूटनीतिक संतुलन, अपनी जो विदेश नीति है उसके अंदर एक स्वायत्तता और एक रणनीतिक
संप्रभुता जो है उसको हमेशा एक्सरसाइज किया है, और ये उसके संकेत और संदेश के तौर पर भी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ऐसे समय में भारत आ रहे हैं जब उनका ये दौरा 4 साल बाद हो रहा है। 6 दिसंबर 2021 को उनकी पिछली यात्रा हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये उनकी पहली भारत यात्रा है, और ऐसे समय में हो रही है जब रूस और भारत के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने पर तो बात हो ही रही है, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करवाने के लिए भी बात हो रही है। अपनी इस यात्रा के अंदर जब महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट पर जाकर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तो रूस की तरफ से शायद ये दिखाने की कोशिश भी होगी कि वो शांति के साथ है, वो अहिंसा के साथ है, लेकिन जो हिंसा की जा रही है, जो जिस तरीके से पश्चिम का रवैया है, उस रुख के खिलाफ भी वो एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हुए नजर आना चाहेंगे।